उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार 4 दिसंबर को अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के दौरान सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि संभल या फिर किसी दूसरे जिले में अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती। संभल का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। इसके अलावा जिन भी लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसे पहले जैसा ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाएगा। सीएम योगी 5 दिसंबर को उन्होंने एक बयान में कहा कि दुश्मन बगल के देश में कैसे कैसे कृत्य कर रहे हैं। अगर किसी को गलतफहमी हो तो 500 साल पहले बाबर के एक सिपा सालार ने अयोध्या में जो किया था, जो काम संभल में किया गया, जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है, इसलिए गलतफहमी में मत रहना। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये सोचता है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो बता दूं कि यहाँ भी बांटने वाले तत्व मौजूद हैं जो पूरी तैयारी के साथ पहले से खड़े हैं। वो सामाजिक एकता को तोड़कर आपको बांटकर काटने और बंटवा का पूरा इंतजाम भी करके बैठे हैं। इन लोगों ने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद रखी है और जब भी भागने का समय आएगा ये भाग जाएंगे और मरने वाले मरते रहेंगे। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार कृत्य करें याद रखना। किसी को अगर गलत फहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपा सालार ने जो अयोध्या में किया था, काम संभल में था। समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। सामाजिक एकता को तोड़ करके आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं, ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद रखी है। आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूँ कि हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है और उनके प्रति समर्पण का भाव है तो ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके रूप में डालते हैं। किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपा सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए पेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को